जनाब शमशाद गाजी साहब। सबसे गुजारिश है कि जो हमारा पैनल है उसको सभी से तहे दिल से गुजारिश है। मैं इसी पैनल से कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मौजूद है इसी पैनल। जो आज दाई पर बैठे हैं अनिल तोमर साहब डीजीसी क्रिमिनल थे, और जो हमारे सब साथी थे उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और चुनाव में जीता। मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम सब मिलकर कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। 2017-18 में जब मैं चुनाव जीता अध्यक्ष पद का, उसके बाद में हालात ऐसे हो गए, जो हमारा पहला ग्रुप था उसको हमें छोड़ना पड़ा और हमने फिर एक नया ग्रुप बनाया और उस नए ग्रुप के अंदर हमने चुनाव अपना लड़ाया राजीव नागर को और सुधार को, राजीव नागर अध्यक्ष और सुधार महामंत्री, और दूसरी तरफ से राजू त्यागी अध्यक्ष लड़ रहे थे। चुनाव में हमारी जीत हुई, हम अध्यक्ष, महामंत्री और पूरे पैनल के साथ जीते। उसके बाद में अगला साल आया। मैं इस बीच में एक बात और कहना चलना चाहूँगा कि चुनाव में जितनी भी मीटिंग होती हैं वो यहीं पर होती हैं। जब से हमने अपना पैनल बनाया है तब से जितनी बार भी मुस्लिम एडवोकेट्स की मीटिंग हुई है वो हाजी फरमान साहब के यहाँ हुई है। उन्होंने मीटिंग करी है, उनके ऊपर ये वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मुस्लिम एडवोकेट्स की मीटिंग मैं करूँगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी लेता है और उसे निभाता है। जो उसके बाद में फिर चुनाव आया, अगले साल चुनाव आया। अगले साल चुनाव आने के बाद में जो हमारे एक्ट प्रेसिडेंट, जो हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार है श्री रविंदर सिंह और महामंत्री के उम्मीदवार है श्री आनंद कश्यप जी, ये चुनाव लड़े और उसके बाद में फिर ये चुनाव हमारा पूरा पैनल जीता। उसके बाद में फिर तीसरा साल आता है, उसके बाद में हमारे फिर तीसरे उम्मीदवार बीके शर्मा जी चुनाव लड़े और हमारे सेक्रेटरी साहब त्यागी जी। किसी के पास जाता है तो वो आप लोग हैं, आप बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के, सिर्फ इनको जिताने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है। हमारा पैनल लगातार जीतता आ रहा है, हम बराबर 2017 से लगातार जीत रहे हैं। और इस बार जो हमारा पैनल है उसके अंदर जो है हमारे पहले से ही, जैसे श्री रविंदर सिंह एडवोकेट है, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, आप लोगों ने जिताया है। श्री आनंद कश्यप जी है, ये महामंत्री रह चुके हैं, आप लोगों ने जिताया है। और मैं तो इस बार भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इनके पैनल को वोट दे करके इनको इस बार और जिताएं। हमारा अपना मानना यह है कि देखिए, जब हम चुनाव लड़ाते हैं तो द बेस्ट कैंडिडेट चाहते हैं, और फिर जब एक बार कैंडिडेट आ गया, मेरा अपना मानना यह है कि हर आदमी में कुछ कमी और कुछ अच्छाई, कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है, अगर हमने एक बार अपना कैंडिडेट चुन लिया तो फिर ये आप मानिए, ये दूसरे लोगों से बहस करिए कि हमारे कैंडिडेट में सारी खूबियां मौजूद हैं। हमारा अगर एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसमें भी सारी खूबियां मौजूद हैं। देखिए, चुनाव प्रेसिडेंट से लेकर के जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो है बॉटम टू टॉप चुनाव, हमेशा आप ये मत सोचिए कि अध्यक्ष सेक्रेटरी जीत गए तो हमारी जीत हो गई। मेरा अपना मानना यह है कि अध्यक्ष सेक्रेटरी के साथ साथ हमारा पूरा पैनल जीतना चाहिए। हम उसी को अपनी जीत मानते हैं जिसमें पूरा पैनल जीते। अगर हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी जीत गए, हमारा एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हार गया, तो हम अपने को हार स्वीकार करेंगे। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी हमारा कोई हारना नहीं चाहिए। और ये बहुत आसान है, जब हमारा अध्यक्ष सेक्रेटरी जीत जाता है तो हमारा जूनियर का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो भी जीतेगा। जीत तो ऊपर से होती आ रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो छोटी सी पर्ची हम देंगे आपको, वो पर्ची आप अपने पास रखिए। उस पर्ची को ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप उस पर्ची को जाकर ले जा करके खोलिए जिस वक्त वोट डालने जाएंगे।
और आपको कोई अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जो जैसा है उस पर टिक लगाते रहना। और आपने टिक पहले भी लगाते आ रहे हैं, इस बार भी लगाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारा पैनल ही जीतेगा। देख हमारे मैं जिला बार में गया और मैंने वहीं से शुरुआत कर दी। 4 मुझे मुस्लिम अधिवक्ता मिले, बोले कि ये तो कौम के गद्दार हैं। भाई कौम के गद्दार आ गए, मेरा मनोबल टूट गया। भाई यो क्या हुआ, ये मुझे क्या कह रहे। अच्छा मैं तो सर 15-16 साल पत्रकारिता करी, अमर उजाला में रहा, हिंदुस्तान में रहा, भी हूँ। तो हमने तो चुनाव लड़ाए, बड़े बड़े नेताओं को लड़े हैं नहीं, पहली बार हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो मेरा धैर्य खराब हुआ। भाई ये क्या कह रहे। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ये खुराफाती लोग हैं, इनका यही कहना है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये तो रही मुसलमान की डेफिनेशन। अब रियासत साहब ने कही मिसबाउद्दीन साहब के बारे में। मिसबाउद्दीन साहब के ऐसी तारीफ नहीं कर रही, यहाँ खड़े हुए मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, इनका भी कुछ दिल बड़ा होगा। मैं 2 साल पहले डॉक्टर साहब से जुड़ा, डॉक्टर साहब ने मेरी मुलाकात करवाई मिसबा भाई से, और मुझे भी 2 साल हुए जुड़े हुए। मुझे 2 साल में चुनाव लड़ा दिया कार्यकारिणी का, और चुनाव लड़ा दिया जब जिस दिन पर्चा भरा जा रहा था। मैंने सोचा यार छोड़ क्या चुनाव लड़े, मगर मेरे पे फोन आया मिसबा भाई का, कहाँ हो, टिकट भरो भाई जल्दी आओ। मैं चला गया। अब मेरे जो फॉर्म भी भर गया, अब वो कार्ड छपने थे। प्रशांत गुप्ता जी मुझे बार बार फोन करे, भैया अपना कार्ड ले जाओ, कार्ड ले जाओ। ये पैनल की ताकत है। दूसरी बात, हम मुसलमान हैं और हमारा तरीका ये है कि अगर जमात जावेगी हमारी तो अमीर बनेगा। तो हमने अमीर पहले ही आप लोगों ने सबने मिसबा भाई को चुन रखा है, तो हमने भी इन्हें ऐसे ही नहीं चुना, क्योंकि हमने भी घाट घाट का पानी पी रखा। तमाम लोगों के पास जामे राजनीति करें, 15-16 साल हो गए सर पत्रकारिता करते हुए, IAS IPS के पास बैठ रहे, तो मैंने भी इन्हें ऐसे ही नहीं चुना। कहीं ना कहीं इनका भी दिल बड़ा है, और मात्र 2 साल मुझे भी चुनाव लड़ा दिया इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मिसबाउद्दीन साहब का दिल बड़ा है, और एक दिन की इज्जत नहीं है वो। पहले दिन से जैसे ही मुझे फ़ोन करते हैं कि मीटिंग है आ जाओ, वहाँ मीटिंग है आ जाओ, वे लोग 4 दिन की इज्जत है। चुनाव है तो मुसाहिद भाई पता नहीं कहाँ हमारे महामंत्री जी लड़ रहे हैं जी, पता नहीं किस किस से नेता से मुझे फ़ोन करवा दिया, गांव से फ़ोन करवा दिया, लावड़ के हम रहने वाले, रिलेशन भी निकाल दिया हमारा कि क्या नाम भाई अपने अपने का ध्यान रखो। मैंने कहा भाई ध्यान क्या रखूँ, मैं तो खुद ही पैनल से लड़ रहा, तुम ही मेरा ध्यान रखो। तो मेरी सबसे गुजारिश है रविंदर चौधरी जी की और आनंद कश्यप जी पैनल को पूरा देना। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ कनिष्ठ कार्यकारिणी में पहली बार, और 6 नंबर मेरा है, मुझे भी वोट दे देना। कभी मैं भी चला जाऊं तो मेरा भी मन टूट जा, इसलिए मुझे भी वोट दे देना, गुजारिश है आपकी। और मिसबाउद्दीन साहब ने पहले भी इतना अच्छा पैनल चुना और आज भी इतना अच्छा पैनल चुना। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और ये पैनल ऐसे ही बना रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।